नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत यानी कि प्रदोष व्रत के बारे में। इस वीडियो में प्रदोष व्रत से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रदोष का व्रत अगर आप नहीं कर पाते हैं या फिर प्रदोष के दिन मंदिर नहीं जा पाते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, प्रदोष व्रत की विधि क्या होती है, साथ ही आपको बताएंगे कि प्रदोष व्रत में कौन से खास उपाय के द्वारा आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे कि यदि आपके जीवन में धन की कमी है, लक्ष्मी आगमन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, घर में पैसे आते तो हैं लेकिन उनमें बरकत नहीं होती, तो ऐसे में आपको आज के दिन कौन से उपाय को अपनाना चाहिए, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आज की वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म में सभी व्रतों का राजा माना जाता है। एकादशी के बाद यदि किसी व्रत का नाम लिया जाए तो वो होगा प्रदोष का व्रत। प्रदोष का व्रत अपने नाम के समान ही बहुत अधिक प्रभावी है। यह व्रत दोषों का हरण करने वाला होता है, इसीलिए इसे प्रदोष के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों ही पक्षों में कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि दशमी, एकादशी, द्वादशी, और द्वादशी के बाद आती है त्रयोदशी तिथि। यह तिथि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को आती है। प्रदोष व्रत इसी त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है और इस दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करने से महादेव की कृपा सहजता से भक्तों को प्राप्त हो जाती है तथा जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं जिसका समाधान इस व्रत को रखने मात्र से प्राप्त न हो जाए। यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, किसी परेशानी में बहुत लंबे समय से पड़े हुए हैं, तो ऐसे में प्रदोष व्रत आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। चाहे सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना रखते हैं या फिर विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, समाज में मान सम्मान चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए प्रदोष का व्रत रखा जा सकता है। साल में वैसे तो कुल 24 प्रदोष के व्रत होते हैं, लेकिन इस साल क्योंकि अधिक मास है, इस वजह से साल 2023 में कुल 26 प्रदोष के व्रत रखे जाएंगे। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की अलग अलग महिमा होती है तथा इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। साल 2023 में माघ महीने के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि का आरंभ 2 फरवरी शाम 4:26 से हो रहा है, जिसका समापन हो जाएगा 3 फरवरी शाम 6:57 पर। तो प्रदोष का व्रत 2 फरवरी को रखा जाएगा। गुरुवार होने की वजह से इस प्रदोष को गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। महादेव को यह तिथि और यह काल दोनों ही अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान भोलेनाथ द्वारा हलाहल विष को जगत के कल्याण के लिए पीने वाली घटना त्रयोदशी तिथि के दिन ही हुआ था। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने समस्त संसार को इस हलाहल विष से बचाने के लिए महादेव की पूजा अर्चना की। इस पूजा अर्चना से महादेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर महादेव ने तांडव किया था। यह पूरी घटना त्रयोदशी तिथि पर यानी कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में घटित हुई थी। इसीलिए प्रदोष तिथि और प्रदोष काल यह दोनों ही महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए महादेव के सभी भक्त त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की अलग अलग महिमा है, ठीक उसी प्रकार दोनों ही पक्षों की बात करें तो इस बार की जो प्रदोष आ रही है 2 फरवरी को, यह शुक्ल पक्ष की प्रदोष है। और यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, यदि आप कोई उपाय करते हैं धन प्राप्ति के लिए, तो इसके लिए आपको इसका आरंभ शुक्ल पक्ष से ही करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष होता है। यदि आप प्रदोष पर व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में
प्रदोष के दिन जल्दी उठें और फिर स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन आप हल्के रंग का चुनाव करें। वस्त्रों में काले रंग से परहेज करना है। साथ ही कटे फटे या फिर चूहे या कीड़े के द्वारा काटे हुए किसी भी प्रकार के वस्त्र को आज के दिन नहीं धारण करना चाहिए। सुबह को यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, घर में ही महादेव की अगर आपने शिवलिंग स्थापित कर रखी है तो महादेव की पूजा अर्चना कीजिए। और फिर शाम के वक्त दिन भर आपको महादेव का स्मरण करना है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस दौरान सदा शिव का ध्यान रखना है। और पूरे दिन आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। प्रदोष काल में स्नान करने या फिर स्नान नहीं कर सकते तो हाथ मुंह धोकर साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मंदिर जाकर पूजा करें। पूजा सामग्री में आपको बिल्वपत्र, समी के पत्ते, आंकड़े का फूल, भांग, धतूरा, भस्म, सफ़ेद चंदन, अक्षत। माघ का महीना है और यह जो प्रदोष है वह गुरु प्रदोष है, तो इस दिन आप पीले सरसों के पुष्प ले लें। बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। आप 108 पीली सरसों के पुष्प ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य के रूप में चढ़ाने के लिए आप 5 प्रकार का फल ले लें, नहीं तो आप कुछ मिठाइयाँ ले लें, एक घी का दीपक लें, सुगंधित धूप ले लें और महादेव के मंदिर पहुँच जाए। मंदिर जाने के बाद महादेव का सुंदर से अभिषेक कीजिए। महादेव को भस्म धारण कराइए, त्रिपुंड लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, बिल्वपत्र इत्यादि से सुंदर से महादेव का श्रृंगार कीजिए। अब जो 108 सरसों के फूल आपने लिए हैं उन्हें अपने हाथ के अंजनी में भर लीजिए और महादेव के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना नहीं आता आपको तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये भी नहीं आता तो आप केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण 108 बार कीजिए। अगर गिनती करनी नहीं हो रही है तो ऐसे में आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट एकदम ध्यान मग्न होकर महादेव के इन मंत्रों का जाप कीजिए और दोनों हाथों से यह पुष्प महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद महादेव के समक्ष नैवेद्य लगाइए, एक घी का दीपक लगा दीजिए, सुगंधित धूप दिखा दीजिए और फिर महादेव को प्रणाम करके अब जो भी आपकी मनोकामना है, जिस कामना के साथ आपने इस व्रत को धारण किया है या फिर महादेव के शरण में आए हैं, वह कामना महादेव को कह सुनाइए। घर वापस आ जाएं। घर आने के बाद जो लोग व्रत रख रहे हैं वो जो भोजन करेंगे उसमें अनाज का या फिर नमक का सेवन नहीं करना है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे। प्रदोष व्रत में अनाज और नमक का सेवन नहीं किया जाता है, सदैव ध्यान रखिएगा। तो प्रदोष काल की पूजा मंदिर जाकर ही करें, यही आपकी कोशिश रहनी चाहिए। और अब बात करते हैं उनकी जो मंदिर नहीं जा सकते और घर में भी उन्होंने शिवलिंग की स्थापना नहीं कर रखी है, तो ऐसे में प्रदोष के दिन एक घी का दीपक ले लें और महादेव का ध्यान करके लक्ष्मी प्राप्ति की कामना के साथ घर के मुख्य द्वार पर घर में प्रवेश करते वक्त जो आपका राइट साइड होता है उस स्थान पर यह दीपक महादेव का ध्यान करते हुए आपको लगा देना है। इतना करने मात्र से भी महादेव की कृपा आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है और जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनके आसपास मंदिर तो हैं, वो जा भी सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त उनके आसपास जो मंदिर है वहाँ पूजा करना या फिर अभिषेक करने की अनुमति नहीं दी जाती है पंडित जी द्वारा। तो ऐसे में आप कोई बात नहीं, एक दीपक ले जाए, सुंदर सा एक घी का दीपक तैयार करके महादेव के मंदिर में जाकर इस दीपक को लगा दे। और अगर मंदिर में आरती की व्यवस्था की जाती है तो महादेव के आरती का दर्शन करके ही वापस घर को आएँ। आरती की व्यवस्था नहीं की जाती है तो भी दीपक लगाने के बाद महादेव के मंत्रों का जाप कुछ क्षण वहाँ पर बैठ के कीजिए। इसके बाद घर को आइए। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से आज के दिन महादेव को भूलना नहीं है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर अवश्य पहुँच जाना है आपको। चाहे 1 लोटा जल ही अर्पित कीजिए, चाहे उनके समक्ष एक घी का दीपक ही लगा दीजिए, चाहे आप कुछ भी नहीं ले जाते, मात्र महादेव के समक्ष बैठकर उनका ध्यान कीजिए, उनके आरती का दर्शन कीजिए। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आप पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहेगी। इस बार प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 2 फरवरी शाम 6:01 से लेकर रात्रि 8:38 तक। और एक बात बता दूं कि जो लोग भी प्रदोष व्रत का आरंभ करना चाहते हैं वो हमेशा शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले
प्रदोष व्रत से ही इस व्रत का आरंभ करें। और इस बार का जो प्रदोष है वह शुक्ल पक्ष को पड़ रहा है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।